नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। अखिलेश सिंह कांग्रेस में एक बार फिर सबसे भारी साबित हुए हैं। फिर से एक बार साबित हो गया है कि अखिलेश सिंह ही बिहार में कांग्रेस के शेर हैं। कैसे? इस बार जब राहुल गांधी पटना आए तो पप्पू यादव ने हर संभव कोशिश की कि वो इस पूरे कार्यक्रम को, राहुल गांधी के कार्यक्रम को हाईजैक कर लें। जगह जगह पर पटना की सड़कों पर पोस्टर्स भी लगे दिखे, जिससे साफ साफ राहुल गांधी को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर बिहार में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो पप्पू यादव को ताकत देनी होगी। लेकिन अखिलेश सिंह तो ठहरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी, कर गए खेल। तो क्या खेल कर गए, कैसे खेल कर गए और इसका क्या असर होगा, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। क्या खेल हुआ है? देखिए, राहुल गांधी का कार्यक्रम तो बहुत महत्वपूर्ण था। बिहार में आए और उस कार्यक्रम को हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की पप्पू यादव ने। पूरे सदाकत आश्रम से लेकर गांधी मैदान और एयरपोर्ट को पाट दिया अपने होर्डिंग से। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ पप्पू यादव। लग रहा था कि पप्पू यादव का ही कार्यक्रम है। पप्पू यादव ने मौर्या होटल में भी एक कमरा बुक करा के रखा था कि वहाँ भी भेंट हो जाए। न मौर्या होटल में भेंट हुई, वहाँ तो तेजस्वी यादव मिल लिए राहुल गांधी से, पप्पू यादव नहीं मिल पाए। पप्पू यादव ने बहुत कोशिश की उनको से मिलने की, लेकिन कहीं एंट्री नहीं मिली। न सदाकत आश्रम में एंट्री मिली, न बापू सभागार में मिली और न मौर्या में मिलने का मौका राहुल ने दिया। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश सिंह के साथ ही राहुल थे गाड़ी में, उनकी छवि राहुल की नज़र में ठीक नहीं है। एक बाहुबली दबंग की है और राहुल ने उनको भाव नहीं दिया। नहीं मिलने का साफ संदेश है कि नहीं भाव दिया। पप्पू यादव ने तो केवल होर्डिंग ही नहीं लगाया था, शहर के हर उस रास्ते पर, चौक चौराहे पर अपने समर्थकों को झंडा बैनर लेकर खड़ा किया था जहाँ से राहुल गांधी गुजरे। खूब नारेबाजी हुई। जब राहुल नहीं मिले तो चेताया भी कांग्रेसियों ने, पप्पू यादव के समर्थकों ने कांग्रेसियों को कि भाई पप्पू यादव नहीं तो कांग्रेस नहीं, पप्पू यादव के बिना कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। तो धमकी भी दी, लेकिन बात तो बनी नहीं। पप्पू यादव को भाव दिया नहीं राहुल गांधी ने। तो माना जा रहा है कि पप्पू यादव की अब एंट्री कांग्रेस में संभव नहीं है। क्या ये अखिलेश सिंह का इम्पैक्ट है कि उन्होंने निपटा दिया सीधे सीधे पप्पू यादव को? देखिए, पप्पू यादव 3-4 साल से मेरी जानकारी में वो कांग्रेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में वो शामिल भी हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए। वो जाकर दिल्ली में कांग्रेस में शामिल भी हो गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में नहीं लिया। यह जानकारी तो किसी को नहीं थी अभी तक कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो एक नया खुलासा हो चुके हैं, वो एकदम विधिवत वहाँ जमा हो चुके हैं, बता रहे हैं। ये जानकारी नहीं थी अभी तक, भूल गए होंगे। लेकिन जमा वहाँ शामिल हुए थे, लेकिन पटना दफ्तर में आकर सदस्यता लेनी पड़ती है, नियम है। कोई भी दिल्ली में ज्वाइन करे, अगर बिहार का नेता है तो पटना सदाकत आश्रम में आके पर्ची लेना पड़ता है, सदस्यता लेनी पड़ती है अध्यक्ष से। तो उन्होंने लिया नहीं। तो कांग्रेस वाले मानते ही नहीं है बिहार के कांग्रेस कि वो कांग्रेसी हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही, टिकट के लिए भी पूरी कोशिश की और नहीं मिला टिकट। कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा नहीं सीट। आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती लड़ी वहाँ से चुनाव, और पप्पू यादव फिर भी नहीं माने। वो कांग्रेस का झंडा लेकर और चुनाव में उतर गए। निर्दलीय उतरे, लेकिन कांग्रेस का झंडा और नाम का सहारा लेकर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पप्पू यादव मेरे साथ रहे, मेरी पार्टी में रहे। प्रियंका चाहती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। यही संदेश देना चाहते थे। उसका फ़ायदा भी मिला, चुनाव जीते भी हो। और अभी भी उनके दफ्तर में देख लीजिए, घर का दफ्तर हो या पार्टी का दफ्तर, हर जगह पर कांग्रेस का हाथ छाप ही लगा हुआ है। बैकग्राउंड में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ भी लगा हुआ है। तो कांग्रेसी अपने को घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी ने शायद हस्तक्षेप करके उनको ज्वाइन करा दिया था। राहुल उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी कंट्रोल में है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के पास क्या है? बुद्धि तो है ही, पैसा भी है, धन बल जन बल सब है, और लालू यादव के बेहद भरोसेमंद है वो। लालू यादव कांग्रेस को 9 सीटें देंगे लोकसभा की। किसी ने सोचा था? सारी मीडिया में खबर चल रही थी कि 5 से ज़्यादा सीट लालू यादव नहीं देंगे।
और अखिलेश सिंह कहते रहे कि हम 10 ले लेंगे, और लेकर दिखा दिया। खुद राज्यसभा चले ही गए और 9 सीट भी ले ली, और स्ट्राइक रेट भी ठीक ही रहा कांग्रेस का। कहीं देखिएगा तो आरजेडी से ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का है। तो अखिलेश सिंह का कद तो कांग्रेस की नज़र में बढ़ गया ना भाई। तो धन बल है ही, जनबल है ही, और इलेक्शन में अपना असर भी दिखा दिया, प्रभाव भी दिखा दिया। तो राहुल गांधी क्यों नहीं भाव देंगे ज़्यादा? तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भरोसे में लेकर कांग्रेस में शामिल होना पप्पू यादव को महंगा पड़ा है। अखिलेश सिंह ने राहुल जी से मिलकर पप्पू यादव को निपटा दिया है। अब पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में बहुत मुश्किल है। नहीं तो कहा जा रहा था कि चाहते हैं पप्पू यादव कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन जाएं किसी तरह से राहुल को समझाकर, और उसके बाद सीटों का जो बंटवारा हो बिहार में, कांग्रेस को जो सीटें मिले और वो सीटें किसको मिलेगी, कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, इसमें उनका हस्तक्षेप। देखिए, औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक दावा करते हैं कि सब कुछ तय हो गया कांग्रेस से। जो चुनाव कैंपेन कमेटी बनेगी उसके चेयरमैन पप्पू यादव ही होंगे कांग्रेस के। तो ये तो बड़ी बात थी, और पप्पू यादव ने इतनी तैयारी की थी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, तो उससे संदेश जा रहा था कि भाई दम है बात में। लेकिन पप्पू यादव से तो मिले भी नहीं राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं था छात्रों से मिलने का, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था लालू जी से मिलने का। लेकिन अखिलेश जी लालू जी के यहाँ भी ले गए, छात्रों के यहाँ भी ले गए, पप्पू यादव को भनक तक नहीं लगने दी। नहीं, इससे साबित हो गया ना एक बार फिर कि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल है। अखिलेश जी अध्यक्ष है तो ऑल इज वेल है। उन्होंने समझौता करा दिया है, लालू जी से राहुल जी को मिला दिया है। और जो दिखा आपको उनका बॉडी लैंग्वेज लालू जी और राहुल जी का, वो लगा ना कि बहुत करीब है, मतलब ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है। लेकिन चना भी खिलाया लालू जी ने, उनको गौशाला भी घुमाया। और ये संदेश तो साफ है कि अब पप्पू यादव के लिए और कन्हैया कुमार के लिए भी अब कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपने कन्हैया कुमार की बात की, कन्हैया कुमार युवा नेता है, कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है अखिलेश सिंह? देखिए, अखिलेश सिंह भी उसी समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से। कन्हैया उसी समाज से आते हैं। तो कोई अपने समाज के दूसरे नेता को कोई क्यों चाहेगा कि आगे आए? ये स्वाभाविक है। अखिलेश सिंह की जगह पर आप हम कोई होता तो ये सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात है, अखिलेश सिंह से भी बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते, लालू यादव कन्हैया को पसंद नहीं करते। तेजस्वी यादव के लिए चुनौती के तौर पर कन्हैया कुमार को देखते हैं लालू यादव। वो चाहते ही नहीं कि तेजस्वी के लिए कोई चुनौती बन जाए। कांग्रेस भले आज साथ लड़ रही है चुनाव, लेकिन कन्हैया कुमार आएंगे तो यंग है, युवा है, बड़ा नाम है। तो तेजस्वी यादव भाई अब हो सकते हैं लालू जी और नीतीश जी के बाद लड़ाई किस में होगी? अभी चिराग देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, अब प्रशांत किशोर दिखने लगे हैं और कन्हैया कुमार दिखने लगते। तो 3 युवा से टक्कर लेना पड़ता ना तेजस्वी को, तो अपने लिए और एक मुसीबत क्यों पालेंगे? वो पहले ही से चिराग पासवान खड़े हैं सामने, अब प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, और एक कन्हैया कुमार को भी चुनौती के रूप में आगे बढ़ने दें। कभी नहीं। कन्हैया कुमार तो बेगूसराय से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, आपको याद होगा, नहीं लड़ने दिया तेजस्वी यादव ने, नहीं सीट छोड़ी। अलायंस था ना भाई, कन्हैया कुमार कांग्रेस में थे, कांग्रेस आरजेडी का अलायंस था। अब आरजेडी ने अपना, और आरजेडी को पता था कि वो नहीं जीतेगी चुनाव, और फिर ये आरजेडी ने कैंडिडेट दिया। कहाँ आरजेडी ने कैंडिडेट दिया? कन्हैया कुमार अगर लड़ते, महागठबंधन के उम्मीदवार होते तो जीत सकते थे, लेकिन लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पसंद नहीं है, और डॉक्टर अखिलेश सिंह की पसंद कैसे हो सकते हैं? तो कन्हैया कुमार तो कहीं दिखे ही नहीं। इतना बड़ा कार्यक्रम था राहुल गांधी का, कन्हैया कुमार का नहीं दिखना, पप्पू यादव की कोशिश, तमाम कोशिश का फेल हो जाना क्या साबित करता है कि अब माइनस पप्पू यादव, कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस नजर आएगी चुनाव में। कन्हैया कुमार किसी रोल में नहीं रहेंगे। तो अखिलेश सिंह फिर से सिरमौर रहेंगे? अखिलेश सिंह सिरमौर जब से हैं तब से हैं, और आगे भी रहेंगे। अब राज्यसभा गए तभी क्लियर हो गया था। लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी नाराज है अखिलेश सिंह से, लेकिन फिर भी राज्यसभा चले गए ना। और लालू यादव ने कह भी दिया था कि भाई हमने कहा कांग्रेस को कि अखिलेश जी को ही बनाना है। तो लालू जी की कितनी चलती है कांग्रेस में ये दिख गया, और अखिलेश सिंह की लालू यादव से कितनी क्षमती है ये भी साबित हो गया। तो कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती सलामत रहेगी इस चुनाव में। सीटों की संख्या को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, थोड़ी सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि वाम दलों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, कांग्रेस का विधानसभा में खराब रहा है।
तो थोड़ी बहुत सीटें कम हो सकती है, लेकिन फिर भी 50 से ऊपर ही सीटें मिलेंगी कांग्रेस नहीं को। तो फिर क्यों चिढ़ाते रहते हैं लालू तेजस्वी? फिर ऐसे बयान देकर अगर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कभी कह देते हैं कि ममता बनर्जी नेतृत्व करेंगी, कभी तेजस्वी कह देते हैं कि इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए था, अगर सब कुछ ठीक ही है तो नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स है ना भाई। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 17 से कम पर क्यों मानेगी? उसका लोकसभा चुनाव में पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो और मांग बढ़ जाएगी। और 50 सीट भी लालू देंगे तो एहसान जता कर देंगे कि भाई अखिलेश थे इसलिए मैंने दे दिया आपको, आप इस लायक भी नहीं थे। तो अखिलेश जी को भी मजबूत कर देंगे लालू जी कांग्रेस में, और अखिलेश का मान भी बढ़ा देंगे। भाई 50 सीट दे दिया तो इसलिए क्यों दिया। पसंद करते हैं अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद इतना? नहीं, अखिलेश सिंह देखिए, आज की जो राजनीति है बिहार की, उसमें माइनस आरजेडी कांग्रेस क्या कर लेगी जरा आप बताइए। वाम दल के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ऐसी संभावना नहीं है। वाम दल तो आरजेडी के साथ ही लड़ना चाहेंगे, ज़्यादा मजबूत आरजेडी है, उसका जनाधार है, वोट बैंक है। कांग्रेस के पास तो कोई वोट बैंक है नहीं, तो कांग्रेस का लाइफ तो पूरी तरह से निर्भर है आरजेडी के सपोर्ट पर। तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी आरजेडी को छोड़ नहीं सकती है, छोड़ेगी तो एक बार छोड़कर देख चुकी है क्या नतीजा हुआ। तो अखिलेश सिंह समझदार है, वो जानते हैं कि भाई लालू जी के बिना मेरा काम चल नहीं सकता है। समझदार हैं अखिलेश सिंह, इसलिए पसंद करते हैं लालू। हाँ बिल्कुल, वो कांग्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं और लालू जी को भी मैनेज कर लेते हैं। लालू का इंटरेस्ट भी मैनेज। कांग्रेस को फायदा यह है कि लालू जी को कोई मैनेज नहीं कर सकता। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो लालू जी को मना ले। अखिलेश प्रसाद का व्यक्तिगत संबंध है, वो लालू जी को भी मना लेते हैं कि भाई नहीं भाई, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी इज्जत का ध्यान रखिए, सम्मान का ध्यान रखिए। तो कांग्रेस को भी फायदा है अखिलेश सिंह से, और लालू को फायदा है कि अपनी मतलब कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनके भरोसे का है, ठीक है ना, भरोसे का है, तो साथ देगा। ज़्यादा सीटों पर जीत भी जाएगा तो ये नहीं कहेगा तेजस्वी को सीएम नहीं मानेंगे। देखिए बहुत तरह की बातें होती है राजनीति में। तो कन्हैया कुमार को निपटा दिया है अखिलेश सिंह ने, पप्पू यादव को भी निपटा दिया है। तारिक अनवर के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तारिक अनवर जी के बारे में ऐसी खबर है, देखिए कांग्रेस में भी कई गुट हैं और शुरू से रहे हैं। कोई ऐसा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सौभाग्यशाली नहीं रहा जिसके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो। कोई भी अध्यक्ष बनता है तो एक दूसरा गुट खड़ा हो जाता है। तो अखिलेश सिंह के खिलाफ भी एक गुट सक्रिय है और उसमें तारिक अनवर जी का भी नाम आता है। तारिक अनवर जी अखिलेश जी से ज़्यादा वो कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हैं, पप्पू यादव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सब पर भारी पड़ गए अखिलेश सिंह, तारिक अनवर पर भी, कन्हैया कुमार पर भी, पप्पू यादव पर भी। तो अब मानकर चलिए कि अलायंस रहेगा, सीटें कम बेसी हो सकती हैं, लेकिन अखिलेश सिंह की ही कांग्रेस में चलेगी। अखिलेश सिंह से लड़ना कांग्रेस में रहते हुए, वो होता ना कि पानी में रहना और मगर से बैर करना, वही बात है। तो अखिलेश सिंह ने जिस तरह से इतने बड़े नेताओं को निपटाया है, तारिक अनवर भी निपट ही गए एक तरह से कहिए, कन्हैया कुमार निपट ही गए, पप्पू यादव को भी निपटा दिया। उस पप्पू यादव को जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देखते थे, उस पप्पू यादव को जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव कैंपेन के कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनको तो ऐसा निपटाया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पप्पू यादव के लिए कम अपमान का बात है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी हैं, ठीक ना। कोई मान नहीं रहा है, कांग्रेस मान ही नहीं रही है, राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी मिल नहीं रहे। अच्छा, कहा जा रहा है कि पप्पू यादव बहुत मजबूत नेता है, जान लीजिए। पप्पू यादव जितना मेहनती मैंने देश में कोई सांसद नहीं देखा है, होंगे, मैं पूरा देश घुमा भी नहीं हूँ, लेकिन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक तो मैं जाता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उतना मेहनती सांसद या नेता कोई होगा ही नहीं। मोदी जी के पास ऐसा 10-20 भी सांसद रहे तो 300 पार होते। अच्छा, कहा जाता था कि उनका कमरा भी बुक था कि राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हो। हाँ, मौर्य होटल में उनके समर्थकों ने कमरा भी बुक करा के रखा था कि राहुल गांधी आएंगे तो पैसा बर्बाद हो गया फिर। वो पैसा की चिंता नेताओं को कहाँ होती है, मिले नहीं, ये बड़ा नुकसान। ये पैसा बर्बाद हो गया पूछने का यही मतलब है कि ये तो भारी जो है, भारी बदनामी हो गई ना, भारी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। भाई नहीं पप्पू यादव ने बैनर पोस्टर लगाया होता, नहीं कोशिश करते राहुल गांधी से मिलने की, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी राहुल गांधी ने 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया। एसपी जी ने उनको घुसने नहीं दिया राहुल जी से मिलने के लिए। यानी आप उनको नेता मानते ही नहीं है, आप उनको एक बाहुबली और गुंडा का मानते हैं। अब अखिलेश सिंह के समर्थक तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो गुंडा है। अब
मीडिया में कहीं बयान तो नहीं दिया है, लेकिन अखिलेश सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अखिलेश जी के सामने कहा ये तो गुंडा है, बाहुबली है। तो पप्पू यादव के लिए झटका है भाई। लेकिन पप्पू यादव अगर रहते महागठबंधन में तो महागठबंधन कोसी सीमांचल में और मजबूत रहता। लेकिन पप्पू यादव ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन जाएंगे। ये डर है लालू जी को, क्योंकि वो तो हमेशा उत्तराधिकारी होने का दावा भी करते रहते हैं लालू यादव का, और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा भी खोले रहते हैं। लालू जी की तारीफ करते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। तो लालू जी की कितनी भी तारीफ करिए, अपने बेटे को छोड़कर आपको वारिस बना लेंगे, आपका साथ देंगे। तो लालू जी चाहते ही नहीं है पप्पू यादव को, तो कांग्रेस लालू जी की मर्जी के खिलाफ जाके थोड़े पप्पू यादव को एंट्री दिला देगी, टिकट तो दिलवा नहीं पाएगी। अब सोचिए ना, कांग्रेस चाह देती तो लालू यादव एक सीट नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन वो सीधे चुनौती देख रहे हैं पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव के लिए। कैसे छोड़ेंगे सीट और कैसे पप्पू यादव की एंट्री होने देंगे कांग्रेस में? रंजिता रंजन पप्पू यादव की पत्नी है, राज्यसभा सांसद भी हैं कांग्रेस की। कितना महत्वपूर्ण होंगी वो कांग्रेस में, जब सोच लीजिए, जिसको कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया दूसरे राज्य से, लेकिन फिर भी पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पा रही है। पप्पू यादव कांग्रेस में आ जाते तो दिक्कत ये है कि कांग्रेस का कल्चर, पप्पू यादव का कल्चर बिल्कुल अलग है। कांग्रेसी लड़ते हैं लेकिन भीतर भीतर लड़ते हैं, ठीक है ना, गुट बना के लड़ते हैं, पता नहीं चलता है, एक दूसरे को निपटा देते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है। जैसे अखिलेश सिंह ने निपटा दिया कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को पता ही नहीं चला। लेकिन पप्पू यादव तो हर तरह से लड़ते हैं ना भाई, उनका निपटाने का तरीका अलग है। आमने सामने आकर दो हाथ कर लेंगे, निपटा देंगे। सदाकत आश्रम बैठेंगे, अखिलेश सिंह की एंट्री पर रोक लगा देंगे। बहुत तरह की बात है। तो कांग्रेस के कल्चर से वो मेल नहीं खाते, और अखिलेश सिंह लालू यादव दोनों नहीं चाहते कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को। तारिक अनवर का तो न्यूट्रल इमेज है, लेकिन तारिक अनवर क्यों अखिलेश सिंह का विरोध कर रहे हैं पता नहीं, कभी खुलकर सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन खबर ये है कि वो अखिलेश जी के विरोध में है। अखिलेश जी, कहा जाता है कि अखिलेश जी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, उनका नॉमिनेशन रुक भी गया था एक दिन, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उनको लड़ाया। तो चूँकि बड़े कद के नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लड़ाया तो जीते भी चुनाव, तो कांग्रेस फायदे में रही। लेकिन वो शायद अखिलेश जी के साथ सहज नहीं है। वो चाहते थे कन्हैया कुमार पप्पू यादव के सहारे अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाने की, लेकिन अखिलेश सिंह ने पानी फेर दिया मंसूबे पर। तो अखिलेश सिंह से अगर लड़ना है कांग्रेस में रहते हुए, तो फायदे की बात तो भूल जाइए, नुकसान ही तय है, और कहीं निपट न जाए ये भी खतरा है। 3 बातें हम लोगों ने समझी, और 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली कि कांग्रेस में रहना है तो मगरमच्छ से वैर नहीं करना है। मतलब मगरमच्छ कौन रहा? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह ने यह साबित कर दिया कि अगर कांग्रेस में रहना है तो यहाँ अखिलेश सिंह की सुननी होगी। दूसरी बात जो हमने समझी कि कन्हैया कुमार अब बिहार की राजनीति में पहले की तरह सक्रिय नहीं दिख रहा है, और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से सक्रिय नहीं दिखे। और तीसरी बात कि लालू और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। अखिलेश सिंह ने एक बार फिर लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात कराकर दोनों के बीच जो राजनीतिक ताना बाना बिगड़ता दिख रहा था उसे ठीक करने की कोशिश की है, और यह साबित कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस की कमान और पूरा कंट्रोल अखिलेश सिंह के पास ही होगा। हम इस तरह की तमाम राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो भी अंदर की खबर होगी वह भी आपको बताते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।